कृष्ण दोस्तों। 16 सोमवार का व्रत भगवान महादेव जी की प्राप्ति के लिए, भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। 16 सोमवार का व्रत रखने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। मन में जो भी भाव हो महादेव जी कृपा से पूर्ण हो जाता है। कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, उत्तम व्यापार के लिए भी प्राणी, नौकरी, सुयोग, सुंदर वर, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, भयंकर बीमारी को नष्ट करने के लिए महादेव का व्रत रखा जाता है। कितनी भी भयंकर बीमारी हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी भरी जिंदगी है, ऐसी स्थिति में 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। यह व्रत स्त्री हो पुरुष हो कोई भी रख सकता है, कुआरा हो शादीशुदा हो कोई भी इस व्रत को कर सकता है। कन्या हो या लड़का हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को 16 सोमवार का व्रत महादेव जी की कृपा प्राप्ति के लिए रखना चाहिए। परंतु दोस्तों, व्रत में थोड़ा नियम कठिन है, महत्वपूर्ण नियम है। व्रत के बिना और बिना नियम के व्रत पूर्ण नहीं होता। इस व्रत में जो है शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्रत रखा जाता है एक दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सोमवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर के स्नान आदि करके स्वस्थ साफ वस्त्र पहने, अपने पूजा मंदिर में एक आसन लगा करके विराजमान हो जाएं। भगवान महादेव जी की परिवार सहित एक फोटो अवश्य रखें, क्योंकि व्रत में जो है किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। और साथ में एक बात का ध्यान रखें कि व्रत को बीच में तोड़ना नहीं चाहिए, ना ही व्रत छूटना चाहिए। 16 व्रत लगातार आपको करना है। 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना होता है। कितनी भी विषम परिस्थिति हो तब भी कहीं आपको जाना पड़ रहा है, तब भी ये व्रत आप छोड़ नहीं सकते। इस व्रत को एक जगह रह कर के एक जगह इस व्रत को करना चाहिए। कितनी भी परम परिस्थिति हो तब भी इस व्रत को करना चाहिए। अगर आपको बाहर जाना पड़ जाता है, वहां सोमवार पड़ गया है, तो आप पूजन कैसे करेंगे? आपने जो फोटो अपने घर में रखी है, जो हर सोमवार को फोटो के सामने आप पूजा करते हैं, वो फोटो आपको अपने साथ ले जानी चाहिए। आप वहां भी व्रत कर सकते हैं। एक फोटो आसन पर रखकर लगाइए, चाहे सामने कलश स्थापित करें चाहे ना करें, एक दीपक आपको जरूर जलाना है और दीपक जला करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर शिवलिंग आपके घर में है या पारस शिवलिंग छोटा सा है तो शिवलिंग को भी आप स्थापित कर सकते हैं। अगर शिवलिंग नहीं है तो मंदिर में जाकर के जल चढ़ाया में और फोटो पर घर में बैठ के फोटो पर ही आपको पूजा करनी है। आपको जल पुष्प अक्षत लेकर के श्रद्धा भाव से महादेव जी से ध्यान करिए और प्रार्थना करिए कि किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं। जिस उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं उस कामना को करें और महादेव जी के सामने जल छोड़ें। कहें कि प्रभु, मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगा या करूंगी। हे भगवान, अपनी शक्ति, अपनी असीम कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, हमारे व्रत की रक्षा करें। भगवान, जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए उसे आप क्षमा करें, हमारे संकल्प की रक्षा करें। ऐसा बोलकर के भगवान के पास ही अक्षत फूल छोड़ देवे, भगवान की फोटो पर जल छिड़के, भगवान को चंदन अर्पण करें, अक्षत पुष्प बेलपत्र अर्पण करें, भांग धतूरा मंदार ये सब वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। कुछ भी नहीं है तो आप केवल बेलपत्री अर्पण कर देवे, भगवान को धूप दीप दिखाए, भगवान को कुछ भोग लगावे, मीठा भोग होना चाहिए। इसके बाद में भगवान को 1 चम्मच जल से आचमन करा देवे, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान के शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। इसके बाद में महादेव जी की आरती करें। आपके पास शिव मंदिर है तो वहां जाकर के जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर शिव मंदिर पास में नहीं है तो आप उस जल को जो है किसी पेड़ में डाल देवे। आप व्रत शुरू करिए। आप पानी, चाय, फलाहार व्रत में ले सकते हैं। ध्यान रखें, नमक वर्जित है। मीठा में आप कुछ भी ले सकते हैं, फलाहार रखना है, नमक आपको ग्रहण नहीं करना। पूरा दिन व्रत रखें,
संध्या के समय प्रदोष काल आवे तो उस समय महादेव जी का पूजन करके प्रदोष काल में सूरज छिपने से पहले आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। प्रदोष काल कहा जाता है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर के 45 मिनट बाद तक आपको प्रदोष व्रत मान के चलना है। 1.5 घंटे का प्रदोष व्रत होता है। ये प्रदोष काल में पूजा करके आपको जो है एक समय मीठे अन्न का भोजन करना है। शिवलिंग पर या शिव जी की फोटो के सामने भोग लगा करके आपको उस भोग को ग्रहण करना है। धूप दीप जला करके आपको भगवान शिव जी की आरती भी करनी है। अगर शिवलिंग के पास है तो आपको भोजन करने से पहले एक लोटे में जल अर्पण करें। महादेव जी के ऊपर शिवलिंग पर दूध चढ़ावे, दही चढ़ावे, घी शक्कर चढ़ावे या पंचामृत को इकट्ठा बना करके भी अर्पण कर सकते हैं। शिवलिंग को पूरी तरह से साफ करें, फिर उसके बाद में कलावा तोड़ करके चढ़ावे। शिवलिंग पर वस्त्र रूप में लपेटें। एक जनेऊ महादेव जी के शिवलिंग पर अर्पण करें। सफेद चंदन भगवान को त्रिपुंड बना देवे। अक्षत चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे, बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोल करके एक ही बेलपत्र चढ़ावे। भांग, धतूरा, समी पत्ता, मंदार जो कुछ है आप चढ़ा देवे। कुछ भी नहीं है तो बेलपत्र चढ़ा के भगवान को फूल चढ़ा दीजिए। धूप दीप दिखा दीजिए, दीपक दिखा दीजिए, भगवान को भोग लगाइए। आप जो भी ऋतु फल है उसे अर्पण कीजिए। मीठा का भोग लगाइए। इसमें जो है आपको मालपुआ, गेहूं के आटे का हलवा या गेहूं के आटे की चूरी बना करके जो आपने प्रसाद बनाया है मीठा, उसे या चूरमा को अर्पण कर देवे। आपको चाहिए चूरमा जो अर्पण किया है उसके 3 हिस्से बनावे। 3 हिस्से में चूरमा जो है या 3 लड्डू भी बना सकते हैं। गेहूं के आटे का बनाने में 3 भाग में से जब पूजा संपन्न हो जाए तब आपको एक भाग तो भगवान के मंदिर में चढ़ा देना है, एक का प्रसाद बांट देना है और एक को प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। आपको जो है भगवान को भोग लगा के पान सुपारी जो भी वस्तुएं भगवान शिव जी को अर्पित कर दे में ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान की पूजा पाठ करें। इस प्रकार से साधारण विधि से आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें जो है ना आपको को विचार लाने हैं, किसी से ईर्ष्या जलन नहीं करनी है। आपको जो सद्बुद्धि धारण करके रहना है और आपको जो है किसी की निंदा चुगली भी नहीं करनी है। केवल भगवान जी का, महादेव जी का ध्यान करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना है। दूसरे दिन गाय को कुछ खिला करके तब व्रत को खोलना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से आप सोमवार 16 सोमवार का व्रत करें और यही सोमवार के व्रत की भी विधि होती है। दोस्तों आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।